क्या वाकई वजन घटाना इतना आसान है जितना सोशल मीडिया दिखाता है? एक पोस्ट, एक वीडियो, एक बिफोर आफ्टर फोटो और फिर एक लाइन, इंटरमीडिएट फास्टिंग से मैंने सिर्फ 2 महीने में घटाया 6 किलो वजन। और फिर आप सोचते हैं अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। आप भी शुरू हो जाते हैं, वही डाइट, वही फास्टिंग, वही ब्लैक कॉफी, लेकिन कुछ दिन बाद ना वजन कम हुआ, ना पेट अंदर गया, बल्कि एनर्जी खत्म, मूड खराब और सर दर्द, चक्कर वाली उलझने शुरू। तो गलती कहाँ हुई? क्या आप कमजोर है? नहीं, ये भी सच नहीं है। क्या आपका शरीर मेहनत नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है। बस सच्चाई ये है कि आपको कभी पूरा सच बताया ही नहीं गया। जो डाइट प्लान आप कॉपी कर रहे हैं वो दरअसल आपके लिए बना ही नहीं, क्योंकि हर इंसान का शरीर, मेटाबॉलिज्म, हार्मोन लेवल सब कुछ अलग होता है और यही वो सच्चाई है जो आपसे छुपाई जाती है। क्योंकि अगर आप समझ गए कि वजन घटाना एक यूनिवर्सल तरीका है ही नहीं, तो कितने लोगों का नुकसान हो जाएगा। तो चलिए आज आपको बताते हैं वो कड़वी सच्चाइयाँ जो आपके फिटनेस के नाम पर छुपाई जाती है और जिन्हें जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। चलिए सबसे पहले एक सिचुएशन सोचिए। आपकी बेस्ट फ्रेंड ने सिर्फ 2 महीने में 6 किलो वजन घटा लिया। पर कैसे? इंटरमीडिएट फास्टिंग करके। अब आप भी मोटिवेट हो गए और आपने शुरू कर दिया इंटरमीडिएट फास्टिंग करना, लेकिन 2 हफ्ते बाद ना वजन कम हुआ, ना एनर्जी बची, उल्टा सिर दर्द, चक्कर, चिड़चिड़ापन सब शुरू हो गया। तो गलती कहाँ हुई? असल में हर इंसान का शरीर अलग होता है। आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी हार्मोन्स, आपकी उम्र, नींद की आदतें, तनाव का स्तर, ये सब डिसाइड करते हैं कि आपके लिए कौन सा तरीका काम करेगा। डाइट कोई यूनिवर्सल चाबी नहीं है जो हर ताले में चलेगी। आपका शरीर यूनिक है, इसलिए उसके लिए सॉल्यूशन भी यूनिक होना चाहिए। इसलिए किसी और की डाइट कॉपी करने की बजाय अपने शरीर से दोस्ती कीजिए और धीरे धीरे उसे समझने की कोशिश कीजिए। चलिए अब बात करते हैं कैलोरीज की, जिसे सबसे बड़ा दुश्मन समझा जाता है। कम खाओ, कम कैलोरीज लो, बस वजन घटेगा। यही तो सुनने आए थे ना। लेकिन हकीकत में ये इतना सीधा नहीं होता। अगर आप बहुत कम कैलोरीज लेना शुरू कर देते हैं, यानी दिन भर में बस एक सलाद या एक फ्रूट खाकर जीने लगते हैं, तो शरीर उस कमी को महसूस करता है और एक सर्वाइवल मोड में चला जाता है। अब बॉडी सोचती है शायद खाना नहीं मिलेगा, तो फैट को संभाल कर रख लो, और वो फैट को जलाने के बजाय उसे बचा कर रखने लगती है। मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है और एनर्जी कम होने लगती है। इसलिए वेट लॉस के लिए स्मार्ट कैलोरी डेफिशिएंट जरूरी है। मतलब इतना खाना जो आपके शरीर की जरूरत को पूरा करे, लेकिन उसे ज्यादा काम भी ना करने दे। कम खाना, कमजोर शरीर, और सही खाना इज इक्वल टू स्मार्ट शरीर। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जो हर दूसरा इंसान अपनी वेट लॉस जर्नी में शामिल करता है, ब्लैक कॉफी। सुबह सुबह खाली पेट 1 कप कॉफी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, फैट बर्न होता है। यही तो सुना है, पर क्या ये पूरी सच्चाई है? तो सुनिए, जब आप खाली पेट कॉफी पीते हैं तो आपका शरीर कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन रिलीज करता है। ये वही हार्मोन है जो स्ट्रेस के वक्त निकलता है, और जब कोर्टिसोल बढ़ता है तो बॉडी फैट स्टोर करना शुरू कर देती है। यानी आप सोच रहे हैं कि कॉफी से वजन घटेगा, लेकिन वो आपके फैट गेन का कारण बन सकती है। इसके अलावा खाली पेट कॉफी से एसिडिटी, एंजाइटी और डाइजेशन में दिक्कत भी हो सकती है। इसलिए कॉफी लवर्स ध्यान दें, कॉफी जरूर पिए, लेकिन कुछ खाकर, और दिन भर में 1 से 2 कप से ज्यादा कॉफी ना पिए। अब बात करते हैं जल्दी वजन घटाने की। उस दौड़ में सब शामिल होते हैं और जल्दी से वजन घटाना चाहते हैं। 10 दिन में 5 किलो घटाए, 7 दिन में पेट अंदर, वेडिंग बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन इन 15 डेज। ऐसे दावे बहुत आकर्षक लगते हैं, लेकिन हकीकत क्या है? ऐसी एक्सट्रीम डाइट से, क्रैश प्लान से जो वजन घटता है वो पानी और मसल्स का होता है, फैट का नहीं। और जैसे ही आप नॉर्मल खाना शुरू करते हैं वो सब वापस आ जाता है, कभी कभी तो दुगना होकर। इसे ही कहते हैं यो-यो डाइटिंग, घटा बढ़ा, घटा फिर बढ़ा। इसके अलावा ऐसी डाइट्स आपकी इम्यूनिटी, स्किन, हेयर और मेंस्ट्रुअल साइकिल तक बिगाड़ सकती है। तो सही तरीका है धीरे धीरे हर हफ्ते में 400 से 800 ग्राम वजन कम करना। शायद सुनने में स्लो लगे, लेकिन यही सस्टेनेबल है और सेफ भी। तो वहीं अब एक सबसे बड़ा कॉमन मिथ, मैं रोज जिम जाता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, अब तो कुछ खा भी नहीं सकता। ये बहुत लोग सोचते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि एक्सरसाइज सिर्फ 30% तक ही रोल निभाती है, जबकि डाइट पूरे 70% का हिस्सा है। मतलब अगर आपने 1 घंटे जिम में मेहनत की और फिर सीधा जाकर समोसा, कोल्ड ड्रिंक या बर्गर खा लिया, तो वो 1 घंटा बेकार गया। एक और बात, आप कभी भी किचन में की गई गलती को जिम में सुधार नहीं सकते। एक्सरसाइज जरूरी है ताकत, लचीलापन और एनर्जी के लिए, लेकिन सही और संतुलित खाना सबसे बड़ा हथियार है।
तो वहीं आपने कभी नोटिस किया है जब हम दुखी होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं या बोर्ड होते हैं तो कुछ ना कुछ खाने का मन करता है। बिना भूख के फ्रिज खोला, चिप्स लिया, चॉकलेट खाई, बस खाना मिल गया। और इसे ही कहते हैं इमोशनल ईटिंग। ये भूख नहीं होती, ये फीलिंग्स होती है। और ऐसी ईटिंग वेट लॉस के रास्ते से बहुत बड़ा रोड़ा बनती है। माइंडफुल ईटिंग इसका इलाज है। जब भूख लगे तभी खाए, खाते समय मोबाइल या टीवी बंद कर दे, हर पोर को अच्छे से चबाए और महसूस करें कि आप क्या खा रहे हैं। जब आप अपने खाने से कनेक्ट करेंगे तभी आपका शरीर भी अच्छे से जवाब देगा। तो वहीं वजन घटाने के लिए सिर्फ डाइट प्लान नहीं चाहिए, पूरा लाइफस्टाइल बदलना भी जरूरी है। मतलब सिर्फ कुछ दिन हेल्दी खाने से कुछ नहीं होगा भाई। आपको अपनी नींद सही करनी होगी, स्ट्रेस मैनेज करना होगा, दिन भर एक्टिव रहना होगा, हर दिन थोड़ा चलना, समय पर सोना, सही समय पर खाना, स्क्रीन टाइम कम करना, ये सब भी वेट लॉस का हिस्सा है। ये कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं है, ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको पूरी जिंदगी के लिए फिट और खुश रखेगा। डाइट एक टेम्परेरी सोल्यूशन है, लेकिन लाइफस्टाइल एक परमानेंट शील्ड। तो दोस्तों, वजन घटाना सिर्फ एक नंबर की कहानी नहीं है, ये एक सफर है। ऐसा सफर जो आपके शरीर, आपके दिमाग और आपकी आदतों से जुड़ा है। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मैजिक ड्रिंक नहीं और कोई वायरल डाइट तो बिल्कुल नहीं। बस एक चीज जो हमेशा काम करती है, अपने शरीर को समझना और उसकी जरूरतों के हिसाब से चलना। दूसरों की डाइट कॉपी करने के बजाय अपने शरीर से दोस्ती कीजिए। खाने से डरिए मत, उसे समझिए। हर दिन एक छोटा कदम उठाइए, भले ही धीरे धीरे जाए लेकिन सही रास्ते पर चले। याद रखिए, वजन कम करना एक लक्ष्य हो सकता है, लेकिन सेहतमंद रहना एक जिंदगी भर की जंग है। और उस जंग में जीतने के लिए आपको परफेक्ट बॉडी की नहीं बल्कि स्मार्ट माइंडसेट चाहिए, क्योंकि आखिर में शरीर वही टिकता है जिसे प्यार किया गया हो, ना कि जिसे सजा दी गई हो।